पहाड़ का नाम गोम्बोक रंजन क्यों है? मतलब कोई मतलब इसके पीछे कोई स्टोरी है या फिर? हाँ जी, गोनबो मतलब ये है कि जो भगवान इसमें बसे है ना जी, हाँ उसका हाँ। नाम गोनबो है। अच्छा। तो इसका नाम गोनबो राउंड मतलब इसका कुदरत वहाँ पर नेचुरली पूरा भगवान का फेस देखते हैं। अच्छा। हर आदमी को नहीं देखते जो Hi everyone, myself Preeti. Welcome to my channel Preeti's POV. ये वीडियो करंटली गोम्बो रंजन का है। A toughest day of my life. शिंकुला से हम गोम्बो क्लास व्लॉग में पहुंच गए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो अभी तक तो मैं आई बटन पे लिंक कर दे रही हूँ। इस वीडियो को खत्म करके वो व्लॉग जरूर देखना टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल चैलेंजेस वी फेस टू रीच गोम्बोक, जो हमारा लंच स्टॉप होने वाला था एंड वी हैड टू हेड टू पदुम शिंकुला टॉप से। तो शिंकुला से पदुम इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 200-230 किलोमीटर्स, बट हम शिंकुला से सिर्फ गोम्बोक पहुंच पाए थे एंड देन वी like stayed for that night there only. To start with, it was the coldest morning, one of the coldest morning after experiencing -15 degrees. So the first thing first, you need to observe this beauty, Gombok Ranjan ki jo beauty hai. So take a minute, take a second, pause the video if needed and just look at the beautiful Gombok Ranjan. सो हम लोग फाइनली एक बाइक चल रही थी, एक बाइक नहीं चल रही थी। तो मयंक की बिकॉज एंकल की कंडीशन वॉज नॉट दैट ग्रेट, हमने एक बाइक को पिकअप पे डाल दिया था जिसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था बेसिकली। वी ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग वर्क। गर्म पानी डाला, जो की होल होता है जिसमें चाबी डालती जाती है, राइट, बट फिर भी वो स्टार्ट नहीं हुई थी। बाद में हमें पता चला पदुम में अगेन कि वो बैटरी इशू था। तो आप व्लॉग में आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हाउ वी फिगर्ड दैट एंड फिर उसकी बाइक कैसे चालू हुई। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग एंड अ लर्निंग पॉइंट रादर देन अ बिग थिंग। इट वॉज एन अचीवमेंट कि ये बाइक स्टार्ट हो गई, बट ऑल्सो अ लर्निंग पॉइंट टू पीपल हु आर ट्रैवलिंग ऑन बाइक। थिंग फर्स्ट, हमने ब्रेकफास्ट करा था उसी कैफे में, देन वी रैप्ड एंड एवरीथिंग गॉट लाइक लोडेड ऑन आवर पिकअप। सो हमें एक पिकअप मिल गई थी। अच्छा, द पिकअप कॉस्टेड अस, हमें शिंकुला से जो पिकअप नीचे लेके आई थी गोम्बोक रंजन तक, दे ही चार्ज 4,500 फॉर 2 बाइक्स एंड मयंक और मयंक का फ्रेंड जो अनदर बाइकर है उनको लेके आने के लिए, right? And the second, this guy from Gombok Ranjan to Padum, he charged, if I am not wrong, around 10,000, right? And it was a very small ride because हम 7-8 o'clock तक निकल गए थे गोम्बोक रंजन से। नहीं सॉरी, 9 AM हमने गोम्बोक रंजन से निकले थे, 12:30 तक हम पदुम थे। सो वी लोडेड आवर सेल्स, वी क्रॉस सम ब्यूटिफुल लैंडस्केप। कारजाक विलेज के बाद स्नो कम दिख रही थी बिकॉज अगेन ऑल्टीट्यूड थोड़ा सा नीचे आ गया था। गोम्बोक रंजन इज एट अ गुड ऑल्टीट्यूड एंड देन वो पुणे रोड से जब हम पदुम की तरफ जा रहे थे, स्नो थी हेयर एंड देयर, एवरीवेयर इट इज स्नोइंग। जो लास्ट जिस्पा का जो वो क्लाइमेटिक वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो इतना स्नोफॉल आ गया था, इतना स्नो आ गए थे इन दी सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। सो एवरीवेयर स्नो वॉज देयर, बट वंस वी क्रॉस द विलेज स्नो बहुत कम गई हुई थी। सो इन बिटवीन वी टुक स्मॉल स्टॉप्स। हमने एक ब्यूटीफुल नदी, एक ब्रिज का शॉट दिखा था, तो मैं नदी का नाम यहाँ पे नीचे स्प्लैश कर दे रही हूँ एंड वो ब्रिज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सो वहाँ पे हमने 10-15 मिनट वेट करा एंड देन अगेन एक मोनेस्ट्री टाइप का बेसिकली एक स्टैचू था। टिस्किट मोनेस्ट्री में मैंने शायद ये सेम स्टैचू देखा है। आई पुट द नेम हियर ऑन द स्क्रीन। सो वी स्टॉप देयर। उस टाइम पे हम गाड़ी से नहीं उतरे थे, राइट? एंड देन थोड़ा ऑफ रोड पैच था बिकॉज कंस्ट्रक्शन जारी थे। थोड़े लूप वाले रास्ते हमें मिले थे जहाँ पे अगेन हमने जेसीबी वगैरह देखी थी बीच में। देन वंस वी रीच्ड पदुम एट अराउंड 12-12:30 इन दी आफ्टरनून, 2 o'clock तक हमने एक ऑन द स्पॉट जाके ही होटल बुक करके, इट वॉज अ गुड प्रॉपर्टी, उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। इट वॉज अराउंड 4,000 रुपीज़ टाइप का, 3,500-4,000 रुपीज़ पर रूम का कॉस्ट था वहाँ पे। सो वंस वी रीच दी होटल, हम सब आके फ्रेशन अप हुए, शैम्पू वगैरह एवरीथिंग सॉर्ट करा। Then because Mayank had a bad ankle twist, everyone was very scared क्योंकि हमारी अभी भी हम ले नहीं पहुंचे थे,
ओके, अभी भी हम ले नहीं पहुंचे थे। सो हमें ले पहुंचना था एंड वी हैड अ लॉन्ग प्लान कि हमें ले से पैंगोंग, हानले, उमलिंगला एंड और भी कुछ प्लेसेस कवर करने थे। सो वी नॉट वांटेड कि वो यार वो अपने उस कंडीशन में, मे बी ठंड की वजह से चीज़ें वर्स हो सकती हैं, बिकॉज वी ही हैड टू राइड अ बाइक। पदम तक हमें हेल्प मिल गई थी, बट इसके बाद क्या, बिकॉज अगेन टेकिंग अ पिकअप वैन, यू कैन इमेजिन 150 किलोमीटर्स का वो 10,000 चार्ज कर रहे हैं एक बाइक का ही, राइट। दूसरी बाइक का उन्होंने बोला 10,000 और लेंगे, इसीलिए जो हमारा और एक बाइकर फ्रेंड था, ही टुक मयंक का बाइक एंड देन ही वॉज लाइक कि मैं ड्राइव कर लूंगा, मैं मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं कंडीशन ठीक है, मेरी बाइक को ही लोड करवा लो एंड देन वी विल गो। सो वी थॉट कि लेट्स, वहीं पे पदुम में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, सबने वही बोला कि वहाँ पे है एंड एक्सरे वगैरह एंड ऑल हो जाएगा। तो वी एंटर्ड द फैसिलिटीज। आई गेस लंच का टाइम हो गया था, 2:30 3 o'clock हो, नहीं 4:35 हो गया था। इट वॉज ऑलमोस्ट कि दे वर रैपिंग अप फॉर द डे। तो वी फाइनली गॉट एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट एंड देन ही सॉ द कंडीशन। ही वॉज लाइक, देख के उसने बोल दिया कि ज़्यादा आप कुछ नहीं है, मे बी इट्स अ लिगामेंट टेयर और अ फाइबर टिश्यू टेयर जो सिचुएशन है, बट फिर भी बिकॉज यू गाइज आर हियर, प्लीज़ एक बार एक्सरे करवा लो। तो वी वेंट देयर, वी डिड द एक्सरे। हाफ एन आवर में ही वो उस बंदे ने एक्सरे करके हमें हार्ड कॉपी दे दी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि डॉक्टर वो जब तक एक्सरे देख रहा था, वो बाद में सनलाइट में एक्सरे देखते हुए मैंने पहली बार किसी डॉक्टर को देखा है। बिटवीन द माउंटेन्स, इन द वैली, बीच में वो डॉक्टर एक्सरे देख रहा है। दैट वॉज लाइक, मयंक इज लाइक आई एम प्राउड, बिकॉज मेरे मेडिकल फाइल में जांस्कार पदुम का भी एक्सरे वुड बी देयर। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग वॉज ओके। उन्होंने सजेस्ट करा कि आप एक एंकल ब्रेस ले लो, सो दैट दे कैन गिव यू हीट एंड ग्रिप देगा बेसिकली, सो दैट विल बी ईजियर। एंड देन मैंने बहुत 2-3 बार पूछा कि सर इट इज़ लाइक वी हैव अ लॉन्ग राइड, हमें लौटना भी है, विल इट इफेक्ट? तो उन्होंने बोला कि नहीं, थोड़ा रेस्ट दे दो जितना पॉसिबल हो। मेडिसिन उन्होंने दे दिए थे कुछ 5 दिन के लिए, तो वी टुक दैट मेडिसिन। और पदुम अगेन बीइंग वेरी स्मॉल, और हम सेंटर पार्ट में थे, एंट्री एग्जिट विल बी अराउंड 5-10 किलोमीटर के रेडियस में शायद है। सो वी वेंट देयर, देन वी वांटेड टू एक्सप्लोर सम मोमोज एंड लाइक लोकल फूड। सो ऑलमोस्ट सारे कैफेज, मोमोज वगैरह 2 o'clock तक दे वर रैपिंग अप, बिकॉज आई गेस सिटी वैसी है 5-6 बजे तक बंद हो जाती है, कोई ज़्यादा ठंड में ट्रैवल नहीं करता पहाड़ों में, राइट। तो वी वेंट देयर, एक कैफ़े हमें मिला फाइनली जहाँ पे हमने मोमोज और थोड़ा ओवर ईटिंग भी कर लिया था बेसिकली। सो चाय वगैरह, मोमोज वगैरह, नूडल्स वगैरह खाएं एंड देन वी केम बैक टू द होटल। We took a walk only. It was a half an hour, 1 hour का पूरा हॉस्पिटल से chemist से then food cafe back to hotel kind of a situation. But it is a very good, it's a developing area, I'm sure. But Zanskar Valley में जो गोम्बोक रंजन का situation हमने देखा था कि it is more tent and everything, solar पे सब कुछ चल रही है, electricity lines डली हैं, maybe next 2-3 years में it will get developed, proper electricity flow करने लगेगी as on 2025 speaking. But पदुम had electricity, इंफ्रास्ट्रक्चर था, होटल्स बने हुए थे, प्रॉपर केमिस्ट की दुकान थी, एवरीथिंग वॉज इन प्लेस काइंड ऑफ अ सिचुएशन दो। बट हम आसपास का एरिया डेवलप हो रहा था, पेट्रोल पंप भी है पदुम में, सो नथिंग टू वरी अबाउट। देन वी रैप्ड एंड वी केम बैक अराउंड 6:30 और हम सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉज मोर लाइक we woke up around 6 a.m. Good morning. कल हम फाइनली गोम्बोक रंजन से पदुम पहुंच गए थे अराउंड दोपहर 2 बजे के अराउंड। एंड पदुम में हमने स्टे कर लिया, बुक कर लिया था होटल। स्टे हियर फॉर द नाइट, टुक रेस्ट। जिस पर हमें 48 आवर्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गोम्बोक रंजन में भी मतलब भी मिनिमम सर्वाइवल था, खाने पीने, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल का। Today we were thinking of going to Leh directly via Nimmo, but it is being said that कि रास्ते सिर्फ 2 व्हीलर्स के लिए खुले हैं, 4 व्हीलर्स के लिए नहीं। So there is a possibility that we need to take कारगिल का रूट, which means that कि हम आज भी ले नहीं पहुँचेंगे, हमें कारगिल रुकना पड़ेगा, हम कल ले के लिए निकल पाएंगे। So this वेट टू रीच ले हैज़ बीन, मतलब हम कहाँ लास्ट वीक ले पहुँच जाने वाले थे ऑन द 5th और द 4th डे ऑफ आवर ट्रिप। इट्स बीन 8 days टुडे संडे, लास्ट सैटरडे को हम दिल्ली से स्टार्ट किए थे। वी हैवंट बीन एबल टू रीच ले, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप और कुछ
कैजुअलिटी अगर कुछ भी ना हो, होपफुली सब कुछ स्मूथ रहे, इवन इफ वी आर गोइंग टू कारगिल, लेट्स रीच कारगिल. सो या जस्ट गेटिंग फ्रेशन अप, पैकिंग कर ली हमने. एवरी मॉर्निंग द सेम ड्रिल. वेक अप, पैक, गेट रेडी, लीव, रीच होटल, अनपैक, have some food, sleep. So yeah, let's see how the day goes by. So the next morning का plan, like I mentioned कि हम निम्मो होके निकलेंगे. पिकअप नहीं, हमने ही बुक कर लिया था. बट देन वी गॉट द कॉल लास्ट नाइट इटसेल्फ कि उन्होंने ही बोलना शुरू कर दिया था कि ब्रो ने वो रोड बंद कर दी है बिकॉज ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो देन वी थॉट कि अगर हमें ले ही जाना है विच इज़ 450 किलोमीटर्स एंड दैट विल बी एन एक्सपेंसिव अफेयर. सो 16,000 ही वॉज आस्किंग फॉर आई गेस वन बाइक या दोनों बाइक का ही, बिकॉज उसको ले में कुछ काम था. जो पिकअप से हमने बात करी हुई थी तो उसको ले में काम था, तो उसने बोला था कि बाकी सब आपको 20-25,000 चार्ज करेंगे. मैं 16,000 लूँगा बिकॉज मुझे ऑलरेडी जाना है, तो एक साइड का जो मेरा तेल का खर्चा आएगा मैं आपसे ले रहा हूँ, तो 16,000. बट फिर हमने सुबह वो डिसीजन ले लिया. मयंक वॉज ऑल्सो फीलिंग बेटर एंड देन लकीली आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि जो सेकेंड बाइक थी वो स्टार्ट हो गई थी, राइट. तो वी टुक अ डिसीजन कि हम कारगिल से होते हुए ले पहुंचेंगे. अगर हमें कारगिल पहुंचने में लेट हो जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा, तो हम ले नेक्स्ट डे कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. इट विल बी मोर फ्रॉम पदुम टू ले. तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्लीज सपोर्ट दिखाने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना. और लद्दाख सीरीज की अभी तक जो भी वीडियोज लाइव हो गई है उसका प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दिया है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. बाय बाय.